गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इससे पहले पीछे हमने बॉयड-सवर्थ लॉ किया, उसकी एप्लीकेशन करी हम लोगों ने, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो कि तो बॉयड-सवर्थ लॉ मैंने आपको बोला ही है कि कोई आपके पास वायर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड निकालता है उसके जो चारों ओर, वायर के चारों ओर। वहाँ डायरेक्शन का कंसेप्ट भी आया। तो राइट हैंड थंब रूल पढ़ा हमने, राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा। इनवर्ड के लिए जो डायरेक्शन है वो हम क्रॉस से करते हैं डिनोट, और आउटवर्ड के लिए आप डिनोट करते हैं किससे? डॉट से। डायरेक्शन का फंडा मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे अपने थंब को रखना है और अपनी उंगली को फिर अपने जो हाथ को कर्ल करना है, हैंड को कर्ल करना है। इनवर्ड तो आपके पास क्रॉस, और बाहर जा रही है आउटवर्ड तो आपके पास आ गया फिर डॉट। तो उसी सीरीज में जो अगला लॉ है एम्पियर-सर्कुटल लॉ। अब डिफरेंस क्या रहा बॉयड-सवर्थ लॉ और एम्पियर-सर्कुटल लॉ में? एम्पियर-सर्कुटल लॉ जो लगता है वो सर्कुलर के लिए लगता है, और वो लगता था किसी वायर के लिए, और वायर का हम स्मॉल पीस लेके उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे किसी पॉइंट के ऊपर। एम्पियर-सर्कुटल लॉ क्या बोलता है कि ये लाइन इंटीग्रल है। आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि ये लाइन इंटीग्रल है। इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप। यहाँ क्लोज लूप है। क्लोज लूप जानते हैं आप कि घूम फिर के फिर आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चलते हैं। इज इक्वल टू म्यू टाइम्स करंट इनक्लोज। ठीक है, एक गॉसियन थ्योरम की तरह है। गॉसियन थ्योरम में क्या होता था? पता ही है आपको गॉसियन थ्योरम में क्या होता था? दैट इज ई डॉट डी एस होता था वहाँ पे। ठीक है, क्लोज लूप दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। ये था गॉसियन के लिए। ठीक है, गॉसियन सरफेस के लिए आपने पढ़ा था। ठीक है, अब ये उसी तरह का है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते थे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो क्या बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स करंट इनक्लोज, मतलब बी डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू आई। ठीक है, क्लोज लूप के लिए तो हमने सर्कुलर बॉडी यहाँ पे ले ली। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन शो कर रहे हैं हम। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियस ले लिया हमने, सेंटर से आर ले लिया रेडियस, और डी एल हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया बॉयड-सवर्थ लॉ की तरह। अब जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो इस तरह से जाएगी। मैंने आपको बोला ही है कि आप उस तरह से अंगूठा रख के कर सकते हैं। तो अगर अंगूठा के यहाँ करते हैं आप, इस तरफ करंट जा रहा है, कर्ल करेंगे इसका हाथ को, कर्ल करेंगे तो इस तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ क्या दिख रहे हैं आप? डी एल के क्या है? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। बहुत जरूरी पॉइंट, डी एल के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। वहाँ भी परपेंडिकुलर थी, यहाँ भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, वहाँ आर के परपेंडिकुलर थी, यहाँ डी एल आर के परपेंडिकुलर है, और बी के भी परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है बॉयड-सवर्थ लॉ में, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपॉन आर। ठीक है, ये हमने बॉयड-सवर्थ लॉ से किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाली होती है। ठीक है, जब आपके पास एलिमेंट डी एल दिया होता है। अब हम निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप इज गिवन बाई क्या है? बी डी एल क्या कि दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है, तो बी डी एल कॉस थीटा आनी थी। थीटा कितना है? थीटा यहाँ पे पता ही है आपको परपेंडिकुलर है। ठीक है, सॉरी, एक ही डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, एक ही डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में डी एल जा रहा है उसी डायरेक्शन में वी जा रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में डी एल जा रहा है उसी डायरेक्शन में बी जा रहा है। बॉयड-सवर्थ लॉ में ये परपेंडिकुलर होता था, और इसमें क्या है? इस एक ही डायरेक्शन में डी एल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो मतलब कोई एंगल नहीं है। एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो बी डी एल
cos 0 1 होता है, तो आपके पास क्या आ गया बी डी एल, बी बाहर आ गया और डी एल यहाँ एक्स्ट्रा पॉवर लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये आ गया क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। बी आ गया बाहर, अंदर बचा डी एल, ठीक है। तो डी एल ये होगी इस पूरे की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पूरा एलिमेंट क्या होता है इसमें, पूरी लेंथ क्या आएगी इसमें, ठीक है। डी एल तो मैंने स्मॉल लिया था, पूरी लेंथ क्या है, सर्कुलर बॉडी है, तो पैरामीटर आता है इसका सर्कमफ्रेंस आता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर होता है। तो क्या आ गया आपके पास बी इंटू 2 पाई आर, ठीक है। बी इंटू क्या आ गया आपके पास 2 पाई आर। अब फ्रॉम 1 से हमने बी की वैल्यू भर दी, तो यहाँ लिख सकते हैं आप फ्रॉम 1 लिख दिया, तो आपके पास भर दी बी की वैल्यू। तो आपके पास यहाँ 2 से 2 पाई से चला गया, 2 से 2 चला गया, तो आपके पास क्या बचा म्यू इंटू आई बचा आपके पास। तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ बिल्कुल आसान है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान। बेसिक कंसेप्ट मैंने इसका दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, कि सेम डायरेक्शन में है डी और बी, थीटा इक्वल टू 0 होता है। ये अल्टरनेट मेथड है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और बेसिक मेथड क्या है, दैट इज बॉयड-सावर्त लॉ, ठीक है। गॉसियन थ्योरम से ई डी एस क्या आता था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता था। तो ये आपके पास एम्पेयर सर्कुलर लॉ, वी डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू आई, म्यू इंटू करंट, ठीक है। जितना करंट होगा उसको म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज एम्पेयर सर्कुलर लॉ, ठीक है। एम्पेयर सर्कुलर लॉ के आप अब 2 डिफरेंट टर्मों में इसको हम यूज करेंगे, इसकी एप्लीकेशन भी आप बोल सकते हैं। और क्या है, पहले हम कंसेप्ट लेके आए हैं सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड कंसेप्ट लेके आए हम। सोलेनॉइड क्या है आपके पास, अब सोलेनॉइड देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है सोलेनॉइड्स, ठीक है। सोलेनॉइड कैसे होता है, जैसे कि आपने धागे की रील देखी होगी, इस तरह से धागे की रील होती है, इस शेप में सिलिंड्रिकल शेप में धागे की रील होती है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है सोलेनॉइड का। तो धागे की रील देखिए आपने, इस सिलिंड्रिकल शेप में होती है और इसके ऊपर धागे लपेटे होते हैं, ठीक है। इसकी खास बात देखिए क्या क्या होती है अब सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड की खास बात यही है कि देखिए इस तरह से टर्न किए हुए हैं, जैसे धागा लपेटा होता है वैसे रिंग टर्न किए हुए हैं, ठीक है। ये देखो ये रिंग टर्न किए हुए हैं और ये करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो रील लेंगे आप, जो जिसके ऊपर आप रिंग बनाएंगे वायर के, इंसुलेटेड वायर के, ठीक है। तो जो वायर है आपके पास दैट इज नॉन इंसुलेटिंग, ठीक है। वायर क्या है, नॉन इंसुलेटिंग वायर। आपने देखी है घरों में वायर होती है, अगर आप जो अंदर वाली जो वायर होती है कॉपर वायर उसको लपेटेंगे तो वो टच भी कर सकती है, इसलिए हम इंसुलेटेड वायर मतलब जो वायर घरों में होती है उसको हम लपेटेंगे, ठीक है, ताकि वो टच भी कर जाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़े। तो मेन चीज़ क्या है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, इंसुलेटिंग वायर होती है, ठीक है। लाइक आपके पास जो किससे लपेटेंगे उसको, कार्डबोर्ड के साथ लपेटेंगे, ठीक है। वायर जो है शुड बी इंसुलेटेड, और जो वायर इंसुलेटेड है, ठीक है, वो किसको किससे लपेटेंगे, नॉन इंसुलेटेड कार्डबोर्ड से। जैसे मान लिया कोई लकड़ी का ही पीस है, उससे हम वायर को लपेट देंगे। अब वायर मैंने आपको बता दी कि वायर कैसी होनी चाहिए, जैसे आपके घरों में वायर है, ठीक है, उसको लपेट देंगे हम, ठीक है। तो लपेटने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा, ठीक है। अब सोलेनॉइड का कंसेप्ट आप इस तरह से, इसको जो वायर जो शेप है इस तरह से हम जो करते हैं, इसको जस्ट लाइक अ हेलिकल स्प्रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिकल स्प्रिंग भी बोलते हैं। आपने +1 में उसको देखा होगा प्रैक्टिकल में, हेलिकल स्प्रिंग भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये हमने कंसेप्ट ले लिया कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और ये आपके पास नंबर ऑफ रिंग है। हम बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिंग होते हैं और इनको हम एन रिंग मानते हैं। क्या मानते हैं, एन रिंग, मतलब एन टर्न है आपके पास। ये जो रिंग है आपके पास कितनी टर्न है इसकी, एन टर्न तक इसको हमने इस शेप में लगाया हुआ है। और इसमें खास बात क्या है कि सबका सेंटर एक ही होता है, दैट इज ए कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिसका सेंटर एक ही है। तो दो आपके पास जो रिंग है दैट इज कंसेंट्रिक कॉइल की तरह है। किसकी तरह है, कंसेंट्रिक कॉइल की तरह है। और कितने टर्न है इसमें, एन टर्न है।
इसकी एक लॉजिक और भी है कि जब अगर हम इस सोलेनॉइड को लटका देते हैं इस तरह से, ठीक है, लटका दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो हम क्या देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन रहती है, ठीक है। जब हम लटकाते हैं फ्रीली और वो रेस्ट में आ जाता है तो उसकी डायरेक्शन क्या शो करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करता है। मतलब एक साइड की डायरेक्शन नॉर्थ, दूसरी क्या होगी, साउथ हो जाएगी, ठीक है। और अगर करंट ऑन होता है तो करंट कैरिंग करता है सोलेनॉइड और बिहेव लाइक का मैग्नेट बिहेव लाइक करता है। और जो है अगर हम इसकी पोलैरिटी, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें तो सोलेनॉइड रोटेट करेगा और एंगल 180 की तरह, अगर वो फ्री है, सोलेनॉइड क्या है, फ्री है। जब रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी, मैंने बता दिया, पोजीशन आपकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आपके पास ये जो रिंग है, इनको जो हमने आपके पास एन रिंग्स हैं, ठीक है। ये आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन इज द इन रिंग की डेंसिटी है एंड दैट इज एन अपॉन एल। एन अपॉन एल का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जो पता ही आपको जितने टर्न होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, लेंथ के ऊपर। जितनी लेंथ होंगी उतने आप उसके टर्न कर सकते हैं। और स्मॉल एन दैट इज द डेंसिटी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं और आपको बताऊं कि जब आपके पास जो नॉर्थ है, आपके पास नॉर्थ, जब अगर आपके पास नॉर्थ शो कर रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी उसकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। और जिसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत ज़रूरी बात, नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज और साउथ पोल के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। तो हमने बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए ये हमने ले लिए, आपके पास रिंग ले लिया हमने, ठीक है। ये आपके पास शो कर रहे हैं डॉट डॉट डॉट, किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आउटवर्ड की तरफ, यहाँ से बाहर जा रही है और यहाँ से क्या जा रही है, अंदर। देखिए ये डायरेक्शन भी शो कर रही है बाहर की तरफ और ये कहाँ शो कर रही है, अंदर की तरफ, ठीक है। जब आप इसको देखते हैं हम, तो हम क्या शो करते हैं, देखो कि ए बी इस साइड जा रही है और ए बी इस साइड जा रही है, ए बी इस साइड जा रही है और ए बी इस साइड जा रही है। तो मैग्नेटिक लाइन इस तरह से आपके पास जाती है, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरह से जाती है, मैग्नेटिक लाइंस जो होती है वो इस तरह से मूव करती है, ठीक है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि जो रहेगा वो क्या रहेगी, डायरेक्शन इसकी, ये डायरेक्शन रहेगी इसकी, एस जो है रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज आ गई। और एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, सो नॉर्थ करता है। तो आपके पास क्या आ गया, साउथ टू नॉर्थ, क्या आ गया है, साउथ टू नॉर्थ आपके पास आ गया है। सोलेनॉइड का कंसेप्ट आप जरूर समझ गए होंगे। डायरेक्शन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। सोलेनॉइड क्या होता है, एक रील की तरह जिसको लपेटा होता है वायर के साथ, ठीक है, वायर का लपेटा होता है और जो रिंग होते हैं बनते हैं उसके, वो कॉन्सेंट्रिक रिंग होते हैं। और ये जो रिंग होते हैं यहाँ दूर दूर है तो बहुत क्लोज होते हैं रिंग, क्या होते हैं, रिंग बहुत क्लोज क्लोज टर्न किए होते हैं रिंग, ठीक है। इस तरह से बहुत क्लोज किए होते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो लेंथ है हेलिक्स की वो वेरी लार्ज होती है एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर, ठीक है। आपको पता ही है कि जो रिंग बन रहे हैं इसकी जो, ये बहुत छोटे होंगे रिंग जो आपके पास, इनका जो डायमीटर होगा बहुत कम होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द क्या, द लेंथ ऑफ हेलिक्स लार्ज होगी एज कम्पेयर टू द इट्स डायमीटर। डायमीटर छोटा होगा, देख रहे हैं आप, डायमीटर छोटा है, ये देखो यहाँ पे लेंथ इसकी ज़्यादा होगी। तो इन बेसिक कंसेप्ट मैंने सारे लिखे हुए हैं। करंट ऑन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, रेस्ट में इसकी पोजीशन ये रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। अब हम चल रहे हैं सोलेनॉइड के ऊपर। तो इट इज़ अ सिलिंड्रिकल कॉइल, सिलिंड्रिकल कॉइल है ऑफ मैनी टाइटली और बोन्स टर्न ऑफ इंसुलेटेड वायर हैविंग इट्स डायमीटर लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है। और इट इज एन अरेंजमेंट इन विच वायर इज बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की तरह इसको करते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड हम निकालेंगे। तो एन आपने पता लग गया, एन क्या होता है, एन के बारे में आपको बता दिया।
कि जो टर्न डेंसिटी होती है n दैट इज इक्वल टू n अपॉन l, n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होते हैं। तो अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसकी, सोलेनॉइड की, ठीक है, एट द सेंटर में निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने बना दिया ये हमने सोलेनॉइड बना दिया है यहाँ पे, ठीक है, और डिफरेंट टर्न, ठीक है, टर्न जब आपको पता ही है, जब एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो आपके पास बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज आएंगे तो अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन हमने शो कर दिए यहाँ पे, यहाँ से आपके पास अंदर जा रहे हैं और यहाँ से बाहर आ रहे हैं, यहाँ से अंदर जा रहे हैं, यहाँ से बाहर आ रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज इनवर्ड आउटवर्ड और क्लॉकवाइज इनवर्ड होती है, ठीक है। तो हमने ले ली डिफरेंट शो कर दिया हमने डॉट प्रोडक्ट से इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए, और ये मैग्नेटिक लाइंस बन गई आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड बन गई आपके पास, ठीक है। अब हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कहाँ पे, जो सोलेनॉइड के अंदर एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमने क्या किया, हमने एक लूप, आपको पता ही है कि लूप लेना पड़ना है इसमें, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ का हमने यूज करना है। तो हमने क्या, कौन सा लूप ले लिया हमने यहाँ पे, हमने रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, ठीक है, पी क्यू आर एस ले लिया हमने, ले लिया। लेंथ क्या ले ली, एल ले ली, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। क्लियर होगी बात, ठीक है। और जो लेंथ आएगी स्मॉल, दैट इज डी एल आएगी, पता ही है आपको, ठीक है। स्मॉल लेंथ क्या आएगी, डी एल आएगी, और लेंथ जो है आपके पास एल है, रेक्टेंगुलर हमने ले लिया है, ठीक है। अब ये लूप ले लिया हमने, तो हमने यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। अब हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ पे निकालेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास लाइन इंटीग्रल बन रहा हुआ है, देखो यहाँ पे एक लाइन ए बन रही है पी क्यू, एक बन रही है क्यू आर बन रही है, लाइन देख रहे हैं आप, एक आर एस बन रही है, एक एस पी बन रही है। तीन पॉइंट्स पे निकालनी है हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्लोज लूप पी क्यू आर एस, ठीक है। अब पता ही आपको बी डी एल दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले आ गया आपके पास बी डी एल किस पे, लाइन पी क्यू पे, ठीक है। उसके बाद क्यू आर पे, उसके बाद आर एस पे, उसके बाद एस पी पे। अब हमने एंगल, यहाँ मेन चीज़ है एंगल निकालना है, कितना एंगल इनके बीच बन रहा है और कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रही है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो पी क्यू के लिए देखिए आप, इस साइड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और पी क्यू भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पी क्यू है। बोलने का मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन है, एंगल क्या होगा, जीरो। तो पी क्यू के लिए एंगल क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया, लिखा हमने 0 डिग्री, ठीक है। अब बात करेंगे क्यू आर के लिए। अब देखिए क्यू आर किसके परपेंडिकुलर है, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्यू आर किसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या आ गया, एंगल कितना आएगा, परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री आएगा। तो क्यू आर के लिए थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 90 डिग्री, थीटा आ गया 90 डिग्री आ गया आपके पास, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्यू आर के लिए, लाइन के लिए। अब आपके पास आर एस के लिए आ गया, आर एस के लिए देखिए, आर एस जो है, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने में एट द सेंटर, आपको पता है कि इससे बाहर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो यह एंगल का कंसेप्ट आपके पास नहीं रहा कि मैग्नेटिक फील्ड बी 0 बन गई, तो बी इंटू डी एल आपके पास 0 बन जाएगा। लास्ट वाला आपके पास बचा एस पी, एस पी बिल्कुल आर क्यूब की तरह है, एस पी भी क्या है, दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी। एस पी किसके परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है। बोलने का मतलब यहाँ भी एंगल 0 बन जाएगा। सब कुछ सब पे निकाल लिया हमने, पी क्यू की भी निकाल ली, क्यू आर पे भी निकाल ली, आर एस पे भी, एस पी भी, ठीक है। तो सब की वैल्यू मैंने यहाँ एंगल की भर देनी है। तो क्या आ गया, फ्रॉम बी डी एल, पहले में आया 0 डिग्री, ठीक है, दूसरे में आया 90 डिग्री, तीसरे में बी 0 बन गई, नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। चौथे में 90 डिग्री आपके पास। तो पहला आ गया कॉस 0 1, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, चौथा भी 0। तो आपके पास क्या बन गया, बी डी एल इज इक्वल टू द क्लोज इंटीरियर आ गया बी डी एल का, बी डी एल, बी बाहर आ गया डी एल। अब यहाँ डी एल देखिए क्या फ़र्क है बॉयड-सवर्ट लॉ में। यहाँ हम एम्पियर सर्कुलर लॉ में हम पूरे स्फीयर के लेते हैं, लेकिन ये अभी एक लाइन की है और इसकी लेंथ क्या दी हुई है, एल दी हुई है। लाइन की लेंथ क्या दी है, द लेंथ ऑफ ईच लाइन इज एल। तो आपके पास क्या आ गया,
दैट इज बी एल आ गया आपके पास। तो वी डी एल क्या आ गया, बी एल आ गया, नंबर 2 आ गया। अब एम्पेयर सर्कुलर लॉ का यूज करेंगे हम। क्या होता है एम्पेयर सर्कुलर लॉ, दैट इज बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। टोटल करंट क्या होगा, जितने टर्न होंगे, तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, दैट इज एन, तो कितना आ गया म्यू एन आई, ठीक है। बी डी एल आ गया म्यू नॉट एन आई। नंबर 3 फ्रॉम 2 एंड 3 से देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2 में बी डी एल, 3 में बी डी एल, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, बराबर बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ से बी निकाल लो, बी आपके पास आ गया म्यू नॉट एन अपॉन एल आई, और एन अपॉन एल कितना है, स्मॉल एन के बराबर है, तो बी इज इक्वल टू म्यू एन आई आ गया। ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, आपके पास आ गया, क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास ड्यू टू सोलेनॉइड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। बिल्कुल आसान, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आपके पास आ गया। अब हम बात करेंगे टोरॉइड की, ठीक है। सोलेनॉइड की तरह है टोरॉइड, ठीक है। फर्क क्या है टोरॉइड और सोलेनॉइड में, जो सोलेनॉइड है वो आपके पास रेक्टेंगुलर है, वो आपके पास सिलिंड्रिकल है, और टोरॉइड क्या है, वो स्फीरिकल है। जब हम सिलिंड्रिकल जो आपके पास दिए, जब उसको हम उसको फोर्स लगा के इसको हम कर देंगे, किस शेप में ले आएंगे, सर्कुलर शेप में ले आएंगे जब सोलेनॉइड को हम, तो वो टोरॉइड बन जाता है। जब हम सोलेनॉइड को सिलिंड्रिकल शेप से बेंड करके किस शेप में ले आएंगे, इसके सर्कल की शेप में ले आएंगे, तो क्या बन गया, टोरॉइड। फिर से बोल रहा हूँ, सोलेनॉइड को जब आप बेंड करके सर्कल की शेप में ले आएंगे, सर्कुलर शेप में ले आएंगे, तो वह क्या बन गया, टोरॉइड, ठीक है। तो टोरॉइड क्या है, अ रिंग शेप्ड क्लोज सोलेनॉइड इज कॉल्ड एज अ टोरॉइड, ठीक है। जब सोलेनॉइड जो है कैसे बन जाता है, रिंग शेप में बन जाता है, उसको हम टोरॉइड बोल देते हैं। टोरॉइड इज अ होलो सर्कुलर रिंग। टोरॉइड, बात जरूर याद रखें आप, क्या रिंग है, होलो सर्कुलर रिंग है, इसके अंदर खाली है, कुछ भी नहीं है रिंग के अंदर, ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड टर्न मेटालिक वायर आर क्लोजली बाउंड, ठीक है। उसी तरह से देखिए आप, उसी तरह से बाउंड किए हैं हमने वायर को, ठीक है। अंदर आपके पास सर्कुलर रिंग है, ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो इसको हमने डिफरेंट लूप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने एक लूप ले लिया और इनसाइड एट ए पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है, ले लिया। एक हमने बाहर ले लिया पॉइंट क्यू, ठीक है, और जो बाहर पॉइंट पी क्यू लिया हमने, यहाँ भी हमने एक एम्पियर लूप ड्रा कर दिया, अंदर भी एम्पियर लूप ड्रा कर दिया, बाहर भी क्या कर दिया, एम्पियर लूप ड्रा कर दिया। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, अब आप मुझे बताइए कि बाहर, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, इसके बाहर और इसके अंदर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। आप बोलेंगे करंट तो जा रहा है, लेकिन जो करंट जा रहा है, बहुत मेन पॉइंट यहाँ पे, वो जा रहा है सोलेनॉइड के अंदर। कहाँ जा रहा है, सोलेनॉइड के अंदर, ये है सोलेनॉइड, देख रहे हैं आप, टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर जा रहा है करंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज इन बिटवीन द सोलेनॉइड, इन बिटवीन द सोलेनॉइड, ना ही अंदर होगी ना ही बाहर होगी, ना ही अंदर ना ही बाहर, क्योंकि ना ही करंट अंदर है ना ही करंट बाहर है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, ठीक है। तो लिख दिया मैंने, जो किया है वो लिख दिया है। पॉइंट पी पे बी डी एल इक्वल टू 0, पॉइंट क्यू पे भी क्या होगा, बी डी एल इक्वल टू 0, बोथ केसेज बी इक्वल टू 0। अब आपके पास रहता है अंदर की बात, जो रिंग है टोरॉइड है उसके अंदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज लूप 2, उसको मान लिया 2 लूप मान लिया हमने, या कुछ भी मान सकते हैं आप। तो बी डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस 0। फिर से वही आ गया आपके पास कि जिस साइड आपके पास, यहाँ कोई भी स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे आप, जैसे हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ को पता ही है आपको, तो जिस डायरेक्शन में आपके पास डायरेक्शन डी एल की होगी, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी, इसलिए एंगल 0 होता है। तो आपके पास आ गया बी डी एल, ठीक है। अब बी डी एल आ गया, डी एल पूरे सोलेनॉइड का लेंथ है, पूरे सोलेनॉइड की, पूरे टोरॉइड की, जैसे सोलेनॉइड की आती थी, वो हमने पर्टिकुलर किसी एक
लाइन की लेंथ रखा हुई थी। यहाँ पूरे सर्कल की लेंथ है, तो पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो वी डी एल इज इक्वल टू वी इंटू 2 पाई आर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर, पता ही है आपको, सर्कुलर लूप, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। नंबर 1 आ गया। अंतर सर्कुलर लॉ से फिर से वही आ गया जैसे हमने किया था, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट। तो आपके पास आ गया म्यू नॉट इंटू एन आई, फ्रॉम 1 एंड 2 से फिर से मैंने वैल्यू कर दी। आपके पास आ गया v इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, म्यू नॉट एन 2 पाई आर इंटू आई आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एन अपॉन 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू एन। तो v इक्वल टू यहाँ भी क्या आ गई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, इनसाइड एंड आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड एंड आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो डियर स्टूडेंट, एम्पियर सर्कुलर लॉ किया हमने, सोलेनॉइड किया, टोरॉइड किया। सोलेनॉइड टोरॉइड की फॉर्म है, जब हम उसको बेंड करके सर्कुलर शेप में ले आते हैं तो वो बन जाता है टोरॉइड। तो डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए, बिल्कुल आसान चैप्टर है, चैप्टर 4 पढ़ते रहें। प्रॉब्लम अगर कोई आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर आप मेरे से पूछें, तो पढ़ते रहें, और प्रॉब्लम आती है तो मुझे फ़ोन करें। थैंक यू।